गोल्ड H4 टाइम फ्रेम, पिछले हफ्ते आपने देखा प्राइस ने इस स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट किया और रिटेस्ट भी किया। क्लोजिंग इस ट्रेंड लाइन के नीचे है। इससे अलग इस लास्ट वेव का प्राइस 61% ट्रेसमेंट कंप्लीट कर चुका है, इसलिए आपके पास स्टैटिक रेजिस्टेंस 2340 और ये ट्रेंड लाइन रिटेस्ट आपका टेक्निकल सेटअप है। जब तक प्राइस इस ट्रेंड लाइन के नीचे और इस रेजिस्टेंस के नीचे है, गोल्ड बेरिश है। जब तक इसको ब्रेकआउट नहीं कर देता, ऊपर नहीं चला जाता, ये बुलिश नहीं होगा। अगर इस टॉप से देखें, प्राइस लगातार लोअर लो लोअर हाई बनाता जा रहा है और अब आपका नया लेवल है 2340। जब तक इस लेवल के नीचे है तब तक गोल्ड बेरिश है, जब तक ब्रेकआउट नहीं होगा बुलिश नहीं होगा। और क्लियर टेक्निकल सेटअप, ट्रेंड लाइन और स्टैटिक हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस। अगर प्राइस इस लेवल को ब्रेकआउट करने में फेल होता है और नया लो बनाता है तो इस बार इस रेंज के लो को ब्रेकआउट करके नया लो बनाएगा। लेकिन H4 टाइम फ्रेम पे प्राइस पूरी तरह बेरिश है, लगातार लोअर लो विद लोअर हाई बना रहा है। आपके पास मल्टीपल लेवल हैं जहाँ पे सेलर्स के स्टॉप होंगे। और ज़्यादा क्लियरिटी के लिए अगर आप डेली टाइम फ्रेम को देखें तो आपके पास एक क्लियर ट्रायंगल चार्ट पैटर्न है। सारे स्टेप कंप्लीट हो चुके हैं। अपर और लोअर ट्रेंड लाइन दोनों ही 3 बार रिटेस्ट हो चुकी हैं। इससे पहले हर हफ्ते आपको बताया था साइडवे रेंज, लेकिन इस बार आपके पास क्लियर ट्रायंगल चार्ट पैटर्न है। ये डायनामिक ट्रेंड लाइन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है। जब तक ये लेवल ब्रेकआउट नहीं हो जाता, बुल्स सेफ हैं। अगर ये लेवल ब्रेकआउट हो गया तो गोल्ड 2250 लेवल से पहले नहीं रुकेगा और नई बाइंग एंट्री के लिए बुल्स अपर ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट होने का इंतजार करें, तब रिटेस्ट पे आप बाय करेंगे। लेकिन जब तक प्राइस ब्रेकआउट नहीं हो जाता, आपके पास क्लियर ट्रायंगल चार्ट पैटर्न है डेली टाइम फ्रेम पर और एक ट्रेंड लाइन और रेजिस्टेंस लेवल है H4 टाइम फ्रेम पर। जब तक ये दोनों चीज़ें ब्रेकआउट नहीं हो जाती, गोल्ड बेरिश है और बुल्स केवल H4 टाइम फ्रेम के 2340 लेवल के रिटेस्ट पर या इस डेली टाइम फ्रेम के ट्रेंड लाइन के रिटेस्ट पर बाय करेंगे। उससे पहले केवल वेट एंड वॉच। अगर वीकली चार्ट को देखें तो इस टाइम फ्रेम पर आपके पास क्लियर स्टैटिक हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस लेवल है 2286। जब तक प्राइस इस लेवल के ऊपर है, टेक्निकल बुलिश है वीकली चार्ट पर और मल्टीपल कैंडलस्टिक आपको इस लेवल पर रिजेक्शन शो कर चुकी हैं। पिछले हफ्ते प्राइस ने इस लेवल को फिर से रिटेस्ट किया और इंस्टेंटली आपको रिजेक्शन देखने को मिला। अगर मंथली टाइम फ्रेम को देखें तो ये लेवल फ्राइडे का क्लोजिंग 2326 आपका पहला बिग रेजिस्टेंस लेवल है। उसके बाद पहला सपोर्ट 2286 जो इस मंथली कैंडलस्टिक के शुरू होने से पहले ही बताया था, पिछले 1 महीने पहले। तब ये सपोर्ट लेवल क्लियर नहीं था, लेकिन अब एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है, हर एक टाइम फ्रेम पर विजिबल है। इसके बाद अगर प्राइस और नीचे जाता है आने वाले समय में, तो अगला इनविजिबल स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल आपका 2230 हो सकता है। इस लेवल पे बायर्स बाय करने की कोशिश करेंगे और 2326 लेवल के ऊपर सेलर सेल करने की कोशिश करेंगे। लेकिन यही 2 लेवल हैं और 3 महीने की कैंडलस्टिक क्लोजिंग के बाद आप देख सकते हैं बायर्स ने ट्राई किया, लेकिन एक बार भी 2400 लेवल के पास में स्ट्रॉन्ग बाइंग नहीं आई। जब भी प्राइस इस लेवल के पास जाता है, केवल रिजेक्शन शो करता है। इस हफ्ते आपको नई वीकली कैंडलस्टिक, नई मंथली कैंडलस्टिक और नई क्वार्टरली कैंडलस्टिक देखने को मिलेगी। यानी कि सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर स्टार्ट हो चुका है और जिसकी केवल एक ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, इलेक्शन। उसके अलावा कोई न्यूज़ कोई मायने नहीं रखती। केवल इलेक्शन रिजल्ट ही डिसाइड करेगा। बायर्स और सेलर केवल एक ही चीज़ पे फोकस करते हैं कि इलेक्शन रिजल्ट क्या होगा। जब बायर्स ने सेकंड क्वार्टर में बाय नहीं किया तो थर्ड क्वार्टर में बाय करेंगे नहीं करेंगे, इलेक्शन और ज़्यादा नज़दीक आ चुका है और जब तक फोर्थ क्वार्टर स्टार्ट होगा केवल इलेक्शन होगा और कुछ नहीं। अगर इस हफ्ते की न्यूज़ को देखें तो 1 तारीख को न्यूज़ आएगी मैन्युफैक्चरिंग PMI नंबर। उसके बाद 2 तारीख को ECB स्पीच है, फेड स्पीच है और जोल्स रिपोर्ट। उसके बाद 3 तारीख को मिनी NAP ADP आएगा, ISM सर्विस PMI जो मोस्ट इम्पोर्टेंट होती है वो आएगी और आपका FOMC मिनट PDF आएगा। और 4
जुलाई को यूएस हॉलीडे है, सब लोग जानते हैं। उसके बाद लास्ट फ्राइडे को 5 जुलाई आपकी सबसे बड़ी एनएफपी न्यूज़ है। इसलिए 4 जुलाई से पहले या तो सारा मूवमेंट 3 तारीख को होगा या फ्राइडे के दिन 5 तारीख को, लेकिन 4 तारीख में मूवमेंट नहीं होगा हॉलीडे की वजह से। इस हफ्ते आपकी सबसे बड़ी न्यूज़ फेड की स्पीच भी है, एफओएमसी मिनट पीडीएफ भी है और एनएफपी है। ये सारी बड़ी न्यूज़ एक साथ इस हफ्ते हैं और इन सारी न्यूज़ का कंबाइंड इफेक्ट डिसाइड करेगा फ्राइडे को कि प्राइस कहाँ जाएगा। प्राइस 2400 के ऊपर जाएगा या 2300 लेवल को ब्रेकआउट करेगा। लेकिन सारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं और सारी एक साथ हैं। एनएफपी है, एफओएमसी मिनट है और फेड स्पीच है। उससे पहले बताना मुश्किल है कि गोल्ड कहाँ ब्रेकआउट करेगा, क्योंकि फेड की स्पीच इन सारी न्यूज़ का मीनिंग चेंज कर सकती है। क्योंकि फेड ने जून एफओएमसी मीटिंग में केवल एक रेट कट की फोरकास्ट की थी इस साल, लेकिन पीसीई के बाद उनकी स्पीच चेंज हो सकती है और उनकी स्पीच के बाद सर्विस पीएमआई और एनएफपी आएंगे जो डिफरेंट मीनिंग क्रिएट कर सकते हैं। इसलिए इस हफ्ते आपको बेस्ट प्राइस एक्शन देखने को मिलेगा। एटलीस्ट रेंज ब्रेकआउट का तो एक्सपेक्ट कर सकते हैं। पिछले हफ्ते बाइडेन ट्रम्प की डिबेट के बाद सब लोग सब कुछ भूल चुके हैं, केवल एक ही चीज़ ट्रेंड कर रही है और उस स्पीच में बाइडेन को कार्टून की तरह दिखाया गया है। इससे पहले कि इलेक्शन हो ट्रम्प फिर से जीतें, इकोनॉमिस्ट प्रेडिक्ट कर रहे हैं सेकेंड टर्म में इन्फ्लेशन बॉम्ब होगा। और इससे पहले कि ये दो प्रेसिडेंट डिसाइड करें कौन जीतेगा और ट्रम्प जीतने के बाद 2025 में अपनी पहली पॉलिसी अनाउंस करें, उससे पहले क्या होगा इसकी कोई चर्चा नहीं करता। फेड इस बीच में क्या करेंगे, क्योंकि जब तक ये लोग इलेक्शन में बिजी हैं फेड के पास कंप्लीट फ्रीडम होगी और वो वही करेंगे जो करना चाह रहे हैं, रिसेशन। इन्होंने 2018 में ट्राई किया, मार्च 2020 में ट्राई किया, 2022, 2023 लगातार ट्राई करते आ रहे हैं। इलेक्शन बचाने के लिए रिसेशन को कैंसिल कर देते हैं। अगर इस बार इन्होंने रिसेशन को कैंसिल नहीं किया, शायद यही कारण है कि गोल्ड 2400 के पास में क्लोज नहीं होता, डंप देखने को मिलता है। और बैंक्स अभी प्रेडिक्ट कर रहे हैं गोल्ड अगले 12 से 18 महीने के अंदर 3000 लेवल जा सकता है। इसलिए मंथली टाइम फ्रेम से नए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल हैं 2326, 2286 और 2230। ये आपके नए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल हैं H1 इंटरडे टाइम फ्रेम ट्रेडर के लिए। वीकली चार्ट स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल 2286 है। मल्टीपल कैंडलस्टिक रिजेक्शन शो कर चुकी हैं लेकिन ब्रेकआउट नहीं हुआ है। डेली टाइम फ्रेम पर आपके पास क्लियर ट्रायंगल चार्ट पैटर्न है जो एक बुलिश टेक्निकल सेटअप होता है। इस ब्लू कैंडलस्टिक से ये कंफर्म हो चुका है कि बायर्स बाय कर रहे हैं और कुछ लोग ब्रेकआउट का इंतजार करेंगे, कुछ लोग रिटेस्ट पे बाय करेंगे, लेकिन ये टेक्निकल सेटअप बुलिश है। और आपका मेजर सपोर्ट लेवल ये डायनामिक ट्रेंड लाइन है। मंथली टाइम फ्रेम पर आपके सारे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्लियर है। वीकली टाइम फ्रेम अभी भी बुलिश है। डेली टाइम फ्रेम पर नया बुलिश टेक्निकल सेटअप है, लेकिन H4 टाइम फ्रेम अभी भी बेरिश है और आपके पास ट्रेंड लाइन रिटेस्ट हो रही है ब्रेकआउट के बाद और हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस है 2340। बिगिनर इंटरडे ट्रेडर के लिए इस हफ्ते ये सारी बड़ी न्यूज़, फेड स्पीच, एफओएमसी मिनट, ISM, सर्विस पीएमआई नंबर, एनएफपी, या तो इन सारी न्यूज़ के कंबाइंड इफेक्ट के लिए फ्राइडे तक इंतजार करें या फिर इस टेक्निकल लेवल पे फोकस करें। इस लेवल से ऊपर गोल्ड बुलिश और इससे नीचे बेरिश और क्लियर लेवल 2340। लेकिन ये याद रखें इस हफ्ते सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर और थर्ड क्वार्टर स्टार्ट हो चुके हैं और ये सारे बायर्स या सेलर केवल एक ही चीज़ पे फोकस करते हैं, इलेक्शन रिजल्ट क्या होगा।